जंग अपने खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी थी। सुर्ख मीका ने अपना सब्ज एनर्जी कैनन पूरी ताकत से चार्ज किया और अगले ही लम्हे एक जबरदस्त ग्रीन लेजर बीम ने एक खौफनाक मॉन्स्टर को हवा में उड़ा दिया। ये मंजर देखकर आग वाला देव हका बका रह गया और चीख उठा, वोंग शेंग मारा गया। ली रोशी भी पकड़ी गई। ये मीका तो हमारी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। देव ने फौरा भागने का फैसला किया, मगर जैसे ही वो मुड़ा, उसने देखा कि उसके अपने ज़ॉम्बी साथी खौफ से कांप रहे थे। दूसरी तरफ मीका ने ली रोशी को मजबूती से जकड़ रखा था, वो दर्द से ससक रही थी। मीका के अंदर मौजूद लड़के ने सर्द लहजे में कहा, ली रोशी, तुमने ब्लैक गोल्ड खाने के बावजूद अपनी इंसानी शक्ल बरकरार रखी। क्या तुम ही चॉजन वन हो? लेकिन तुम बहुत खतरनाक हो, इसलिए आज तुम्हें खत्म करना ही होगा। ये सुनते ही ली रोशी दर्द से चीख उठी और मीका की मजबूत गिरफ्त में बुरी तरह तड़पने लगी। उसी दौरान मीका ने फिजा में उड़ते ज़ॉम्बीज़ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हर तरफ खून के छींटे बिखर गए। मगर अचानक ज़ॉम्बीज़ के हुजूम में से एक पहले से भी ज्यादा खौफनाक काला मॉन्स्टर निकल आया। इसकी दहाड़ सुनकर हर कोई हैरत और खौफ में चीख उठा, किया। लड़का अपने मीका के अंदर बैठा हैरत से चीख उठा, किया। ये ज़ॉम्बीज़ रैंक 1 म्यूटेंट बन गए हैं। इसने देखा कि इसकी गिरफ्त में ली रोशी मौजूद है, जबकि सामने 3 खतरनाक रैंक 1 म्यूटेंट्स इन्हें घेरे खड़े हैं। उसी वक्त लैब के अंदर मौजूद छोटी लड़की मॉनिटर देखकर घबरा कर चीखी, बरादर ये बहुत बुरा हो गया। वो फौरा बोली, एक्सपेरिमेंट लैब के चारों तरफ मजीद ज़ॉम्बीज़ जुमा होते जा रहे हैं। बाहर बरादर जाओ अकेला गेट का दिफा कर रहा था, मगर कई ज़ॉम्बीज़ दीवार तोड़कर अंदर दाखिल हो गए, जिन्हें वो अपनी सब्ज लेजर तलवार से एक एक करके काटा जा रहा था। दूसरी तरफ ली रोशी के मुंह से खून बह रहा था, लेकिन वो पागलों की तरह हंसकर बोली, हा हा हा, तुम सब आज मर जाओगे। अचानक इसकी आंखें गुलाबी रोशनी से चमकने लगी और वो चीखी, ज़ॉम्बी बन जाओ, मेरे गुलाम बन जाओ। ये सुनते ही मीका के अंदर बैठा लड़का गुस्से और नफरत से बोला, छे। और अगले ही लम्हे उसने शदीद गुस्से में ली रोशी को अपनी मीका के ताकतवर हाथ से उठाकर सीधा ज़ॉम्बीज़ के हुजूम की तरफ उछाल दिया। शदीद जख्मी होने के बावजूद सुनहरे बालों वाली ली रोशी अकेली ही 3 रैंक 1 ज़ॉम्बीज़ का डटकर मुकाबला कर रही थी, मगर उसके हौसले में जरा भी कमी नहीं आई। दूसरी तरफ लड़का अपने सुर्ख मीका के अंदर सब्ज एनर्जी को पूरी ताकत से चार्ज कर रहा था। अगले ही लम्हे मीका से एक जबरदस्त सब्ज एनर्जी ब्लास्ट निकला, जिसने पूरा मैदान हिलाकर रख दिया। हमले के फौरा बाद मीका बिजली की रफ्तार से फिजा में उड़ता हुआ आगे बढ़ गया, जैसे किसी की जान बचाने जा रहा हो। नीचे बरादर जाओ मुसलसल लड़ते हुए बेबसी से चलाया, लानत, मेरी सारी गोलियां खत्म हो गई हैं। फिर इसने जोर से पुकारा, ये जगह पूरी तरह ज़ॉम्बीज़ से घर चुकी है, और अपनी सब्ज एनर्जी तलवार से ज़ॉम्बीज़ पर टूट पड़ा। अचानक सुर्ख आंखों वाला एक देवहैकल म्यूटेंट ज़ॉम्बी पूरी रफ्तार से इस पर झपटा। ये मंजर देखकर बरादर जाओ खौफ से चीख उठा और इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। लेकिन आखिरी लम्हे में उसने अपनी एनर्जी तलवार आगे करके म्यूटेंट के खौफनाक पंजा को रोक लिया और दोनों के दरमियान ऐसी जबरदस्त टक्कर हुई कि पूरा मैदान लरज़ उठा। बरादर जाओ ने अपनी सब्ज एनर्जी तलवार से एक अजीब लंबे बाजू वाले मॉन्स्टर का हमला रोक लिया और हैरत से चलाया, ये आखिर है क्या ये कोई नया एबिलिटी यूजर है? इसके माथे पर पसीना आ गया और वो दिल ही दिल में सोचने लगा, अगर ये वाकई एबिलिटी यूजर है तो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? अगले ही लम्हे उसने हिम्मत जुमा की, जोर से ललकारा और अपनी चमकती हुई तलवार से भरपूर वार करके मॉन्स्टर को 2 हिस्सों में काट दिया। लेकिन इसकी खुशी सिर्फ एक लम्हे की थी, क्योंकि अचानक इसके पीछे से सुर्ख आंखों वाला पहले से भी ज्यादा खौफनाक देवनुमा राक्षस जोरदार दहाड़ के साथ नमूदार हो गया। इसे देखते ही बरादर जाओ के चेहरे का रंग उड़ गया, पसीना बहने लगा और हैरत से उसका मुंह खिला रह गया। फिर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो देखा कि हर सिम से ज़ॉम्बीज़ उसे घेर चुके हैं। वो बेइख्तियार चौंक कर बोला, किया। चंद ही लम्हों में ज़ॉम्बीज़ उसके इतने करीब आ गए कि उसे छूने लगे और बरादर जाओ समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। देखते ही देखते पूरा मैदान सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ से भर गया। दरमियान में बरादर जाओ तन्हा खड़ा था, जबकि सामने काले कपड़ों में एक पुरस्कार लड़का भी ज़ॉम्बीज़ के हुजूम के बीच मौजूद था। ऐसा लग रहा था कि अब तक की सबसे खतरनाक जंग शुरू होने वाली है। हजारों ज़ॉम्बीज़ का एक खौफनाक लश्कर जंगल से निकलकर तजर्बाती लैब की तरफ बढ़ने लगा, उनके कदमों की गूंज से पूरी जमीन लरस रही थी। दूसरी तरफ बरादर जाओ ने अपनी चमकती हुई सब्ज लेजर तलवार पूरी ताकत से हुआ में घुमाई। इसके जबरदस्त वार से 3 खतरनाक रैंक 1 म्यूटेंट्स लम्हों में 2 टुकड़े हो गए और हर तरफ सब्ज खून बिखर गया। लेकिन जाओ एक लम्हा भी नहीं रुका, वो पूरी रफ्तार से घास पर दौड़ता हवा दुश्मनों पर टूट पड़ा। अचानक 8 से 10 रैंक 1 म्यूटेंट्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। पसीने में डूबा जाओ घबरा कर बोला, आखिर इन मॉन्स्टर्स को क्या हो गया है? ये तो मेरी तलवार से भी नहीं मर रहे। उसी लम्हे उसे बरादर ये की बात याद आई, कहीं ये वही रैंक 1 म्यूटेंट्स तो नहीं। इधर लैब के अंदर छोटी लड़की मॉनिटर पर ये मंजर देखकर घबराहट में चीखने लगी, बरादर जाओ, क्या आप ठीक हैं? उसी दौरान चंद ज़ॉम्बीज़ खारदार बाड़ तोड़कर तजर्बाती लैब के अंदर दाखिल हो गए। मगर प्रोफेसर जांग को बाहर की तबाही का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो सुकून से एक ज़ॉम्बी पर तजुर्बा करने में मसरूफ था, जैसे बाहर कोई जंग ही ना चल रही हो। लैब के अंदर मौजूद लड़की घबरा कर चीखी, बरादर जाओ, जल्दी अंदर आ जाएं। मगर बरादर जाओ बेबसी से बोला, मैं आना तो चाहता हूँ, लेकिन ज़ॉम्बीज़ ने पूरी लैब का घेराव कर रखा है, मैं अंदर पहुंच ही नहीं पा रहा। उसी लम्हे बरादर ये ने अपने सुर्ख मीका का देवहैकल हाथ आगे बढ़ाया और हुआ को चहता हुआ जाओ तक पहुंच गया। अगले ही लम्हे मीका ने जाओ को उसके कपड़ों से पकड़कर आसानी से हुआ में उठा लिया। हैरत और खुशी से जाओ चीख पड़ा, बरादर ये, क्या आप मुझे उठाकर उड़ा भी सकते हैं? बरादर ये संजीदगी से बोला, मैं उड़ नहीं रहा, सिर्फ तुम्हें पकड़कर एक ही छलांग में लैब के अंदर ले जा रहा हूँ। अंदर जो ज़ॉम्बीज़ घुस चुके हैं, इन्हें तुम खत्म करना। ये कहते ही मीका ने जाओ को मजबूती से थामे लैब की दीवार पर जबरदस्त छलांग लगाई और जमीन धमाके के साथ लरज उठी, जबकि गर्द वाव गुबार हर तरफ फैल गया। फिर बरादर ये ने खबरदार किया, ये ज़ॉम्बीज़ बदलकर रैंक 1 म्यूटेंट्स बन चुके हैं। उनकी खाल बहुत सख्त है, इन्हें मारने के लिए 2 या 3 वार करने पड़ेंगे और ये आम ज़ॉम्बीज़ से कहीं ज्यादा तेज भी हैं, इसलिए बहुत एहतियात करना। जाओ थकन से बैठ गया और हांते हुए बोला, मैं बहुत थक चुका हूँ। बरादर ये, बाहर वाले ज़ॉम्बीज़ आप संभाल लीजिए। अगले ही लम्हे बरादर ये ने अपनी मीका के सब्ज थ्रस्टर्स ऑन किए और दीवार के ऊपर से एक जबरदस्त छलांग लगाकर बाहर मौजूद ज़ॉम्बीज़ के लश्कर की तरफ बढ़ गया। बरादर ये अपने सुर्ख मीका के साथ लैब की दीवार पर आ खड़ा हुआ, जबकि नीचे मौजूद तमाम ज़ॉम्बीज़ अपनी खौफनाक नजरें उसी पर जमाए हुए थे। अगले ही लम्हे मीका के दोनों हाथों में सब्ज बिजली जैसी एनर्जी जुमा होने लगी, जैसे एक तबाहकुन हमला होने वाला हो। अचानक मीका ने नीचे मौजूद ज़ॉम्बीज़ के हुजूम पर जबरदस्त सब्ज एनर्जी ब्लास्ट दाग दिया और बेशुमार आम ज़ॉम्बीज़ धमाके की शिद्दत से फिजा में जा उछले। उसी दौरान बाड़ पर चढ़ने वाला एक रैंक 1 म्यूटेंट भी इस सब्ज लेजर की जद में आ गया और इसका सर जोरदार धमाके से फट गया। दूसरी तरफ बरादर जाओ शदीद थकन से बैठ गया और बोला, ससटर यू मुझे थोड़ा पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। मगर इसे जरा भी खबर न थी कि इसके पीछे ज़ॉम्बीज़ दीवार पर चढ़ रहे हैं। अचानक सुर्ख आंखों वाला एक खौफनाक सियाह म्यूटेंट दहाड़ता हुआ सीधा इस पर झपट पड़ा। इसे देखते ही बरादर जाओ के चेहरे का रंग उड़ गया और खौफ से इसके माथे पर पसीना आ गया। अगले ही लम्हे वो म्यूटेंट हुआ में उछलकर हमला करने आया, मगर जाओ भी फौरा संभल गया। उसने अपनी सब्ज एनर्जी तलवार आन की और मजबूती से लड़ने की पोजीशन ले ली।
अब असल जंग शुरू होने वाली थी। बरादर जाओ ने अपनी सब्ज रोशनी से चमकती खंजर नुमा तलवार से लंबे बाजू वाले रैंक 1 म्यूटेंट के चेहरे पर जबरदस्त वार किया और इसका हमला रोक दिया। अगले ही लम्हे उसने पूरी ताकत से वही खंजर म्यूटेंट के सीने में घोंप दिया, जिससे खून बहने लगा। मरने से पहले म्यूटेंट ने जाओ का कंधा मजबूती से पकड़ लिया, मगर जाओ दर्द बर्दाश्त करते हुए दांत भैंचकर पूरी कुव्वत से इस पर हमला करता रहा। आखिरकार वो इस खतरनाक दुश्मन पर गालिब आ गया। फिर खड़े होकर जमीन पर गिरे हुए म्यूटेंट पर अपनी सब्ज एनर्जी तलवार से आखिरी फैसला किन वार किया। जोर से ललकारते हुए वो चीखा, हाँ, और इसकी तलवार म्यूटेंट के सर में उतर गई। अगले ही लम्हे सब्ज एनर्जी के धमाके के साथ उसका सर फट गया और इस खतरनाक मॉन्स्टर का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। लेकिन अभी जंग खत्म नहीं हुई थी। अचानक एक और म्यूटेंट पीछे से छपकर हमला करने आया। जाओ गुस्से से बोला, आ जाओ, चुपके से हमला करने की हिम्मत की है, मेरे आराम में खलल डालने की कीमत चुकानी पड़ेगी। देखते हैं तुम्हें खत्म करने के लिए कितने वार करने पड़ते हैं। उसी वक्त लैब का दरवाजा खिला और छोटी बहन हाथ में पानी की बोतल लिए बाहर आई। वो मुस्कुराते हुए बोली, बरादर जाओ, मैं आपके लिए पानी ले आई हूँ। मगर अगले ही लम्हे वो इसकी हालत देखकर घबरा गई और बोली, बरादर जाओ, क्या आप ठीक हैं? जाओ थकन से जमीन पर बैठ गया, अपने माथे का पसीना साफ किया और अगली लड़ाई के लिए खुद को संभालने लगा। छोटी लड़की ने क्लोज सर्किट टेलीविजन पर एक अजीब ज़ॉम्बी को देखकर कहा, ये बाकी ज़ॉम्बीज़ जैसा नहीं लग रहा। इधर बरादर जाओ मुस्कुराते हुए इस ज़ॉम्बी का मुआयना कर रहा था। अचानक वो इसके बालों में कुछ ढूंढते हुए खुशी से बोला, मिल गया, वाकई एक मोती है और ये सुर्ख रंग का है। सुर्ख मोती हाथ में लेते ही वो जोश से चलाया, हाँ, वाकई सुर्ख मोती मिल गया। दूसरी तरफ लैब में प्रोफेसर जांग भी एक मुर्दा ज़ॉम्बी के सर का मुआयना कर रहा था। अचानक वो भी खुशी से बोल उठा, मिल गया, आखिरकार मिल गया। उसने एक स्याह मोती हाथ में उठाया जिसके अंदर से सब्ज रोशनी चमक रही थी। हैरत से वो बोला, ये काला मोती, बाहर से स्याह है मगर अंदर से सब्ज रोशनी निकल रही है। खुशी और हैरत में वो कहने लगा, क्या यही वो धात है जो इंसान को ज़ॉम्बी बनाती है, या फिर ज़ॉम्बी बनने के बाद बनती है? आखिर ये ब्लैक गोल्ड कितने राज अपने अंदर छुपाए हुए है। उसी दौरान बाहर बरादर ये ने अपनी मीका से एक ताकतवर सब्ज एनर्जी बला से छोड़ा जिसने बेशुमार ज़ॉम्बीज़ को फिजा में उछाल दिया। एक लंबा और खतरनाक म्यूटेंट इसके मीका के बाजू से चमक गया, मगर सब्ज एनर्जी के शदीद झटके से उसका जिस्म जलने लगा और खून बहने लगा। आखिर में बरादर ये अपनी मुकम्मल मीका सोट में हीरो की तरह मैदान के बीच खड़ा था। एक म्यूटेंट इसके कंधे पर लटका हुआ था जबकि दूसरा इसके कदमों तले कुचला जा चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे असल हीरो ने मैदान जंग पर मुकम्मल कब्जा कर लिया हो। बरादर ये ने अपनी मीका से एक आखिरी और इंतहाई ताकतवर सब्ज एनर्जी बला से फायर किया, जिसकी शिद्दत से पूरा मैदान लरज़ उठा। चंद लम्हों बाद तमाम ज़ॉम्बीज़ खत्म हो चुके थे। गहरी सांस लेते हुए वो बोला, आखिरकार सब खत्म हो गया। फिर इसने आवाज दी, फैटी जाओ, अब तमाम ज़ॉम्बीज़ मर चुके हैं, तुम उनके अंदर से मोती निकालना शुरू कर सकते हो। ये कहते हुए बरादर ये अपनी भारी भरकम मीका सोट में दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और उसके कदमों से उठने वाली गर्द ने पूरे माहौल को ढांप लिया। फैटी जाओ खुश होकर बोला, जैसा मैंने सोचा था बरादर, ये आप वाकई कमाल के हैं। बरादर ये मुस्कुरा कर बोला, ये मीका अभी मुकम्मल नहीं है, वरना मैं ये जंग इससे भी जल्द खत्म कर देता। इतने में जाओ ने गेट के बाहर झांका और हैरत से चीख उठा, वाह, बाहर हर तरफ ज़ॉम्बीज़ की लाशें पहाड़ की तरह जुमा थीं। वो हैरानी से बोला, इतनी सारी लाशें, आखिर इन सबको साफ करने में कितना वक्त लगेगा? फिर लालच भरे अंदाज में उसने कहा, बरादर ये, जब हम ये सारे मोती जुमा कर लें तो क्या आप मेरे लिए भी एक मीका बना देंगे? बरादर ये थके हुए लहजे में जवाब दिया, मैं अभी बहुत थक चुका हूँ, पहले मुझे सोने दो, फिर देखेंगे। उसी लम्हे पीछे से सफेद दाढ़ी वाले प्रोफेसर जांग तेजी से आए और बुलंद आवाज में बोले, रुको, मुझे तुमसे एक जरूरी बात पूछनी है। सफेद दाढ़ी वाले प्रोफेसर ने अपने हाथ में चमकता हुआ सब्ज ब्लैक गोल्ड का मोती उठाया और गुस्से से बरादर ये से कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम मुझे ब्लैक गोल्ड के तमाम राज बताओ। बरादर ये अपने मीका के अंदर सुकून से बैठा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सिर्फ इतना बोला, हम जैसे इसे पहले ही सब कुछ मालूम हो। बाहर मैदान में जंग खत्म हो चुकी थी। हर तरफ जली हुई ज़ॉम्बीज़ की लाशें पड़ी थी और उनसे धुआं उठ रहा था। दूसरी तरफ फैटी जाओ एक बेलचे से जली हुई ज़ॉम्बी की खोपड़ी तोड़कर इसमें से मोती निकालने में मसरूफ था। एक छोटा सा सब्ज मोती हाथ में पकड़कर वो थके हुए अंदाज में बोला, उफ, ये काम बहुत थका देने वाला है, अभी तो बहुत सारे मोती निकालने बाकी हैं। फिर लाशों के ढेर के दरमियान अकेला बैठा वो बेबसी से बुड़बड़ा, अच्छा हुआ ये सब जल चुके हैं, इसलिए खोदना कुछ आसान है, लेकिन ये सारा काम अकेले मुझी से क्यों करवाया जा रहा है? कुछ देर बाद मंजर दोबारा लैब की इमारत की तरफ जाता है, जिसकी छत पर एक बड़ा सैटेलाइट लगा हुआ है और पूरे इलाके में जंग के बाद खामोशी छा चुकी है। अंदर गैराज में बरादर ये का सुर्ख और स्याह मीका सोट तारों से जड़ा हुआ खामोशी से चार्ज हो रहा था। उसी दौरान प्रोफेसर दोबारा हाथ में मौजूद सब्ज ब्लैक गोल्ड के मोती को गौर से देखते हुए हैरत से पूछता है, तो क्या यही ब्लैक गोल्ड ज़ॉम्बीज़ की ताकत का असल जरिया है?